वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड स्पीड अर्निंग .com। दोस्तों, आपने देखा कि मंडे को आज 20 दिसंबर ब्लड बाथ देख रहे हैं आप। दो तीन कारण हो गए। तो चाइना ने अपना लैंडिंग रेट कट किया है। दूसरा, ओमिक्रॉन की खबरें आ रही है। और मैं बोलता हूँ आपको हमेशा कि दुबले और दो साड़ वाली बातें कि अगर नेगेटिव माहौल चल रहा है और ऐसे में एकाध और नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी तो मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब ऐसे में कई सारे ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत समय से लोग बैठे थे कि चलो बाजार नीचे आएगा तो हम स्टॉक इकट्ठे करेंगे, खरीदेंगे और लंबे समय के लिए इनको छोड़ देंगे। तो 18600 का जब हाई देखा तब से सबके मन में था कि यार बाजार में जो पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में वो कहीं और नहीं बनता। देखो क्या क्या तेजी आ गई, क्या क्या हाई बना लिए स्टॉक्स ने। और इसकी कहानियां चारों तरफ फैली हुई थी। आपको पता लगता है कि ये वाला शेयर है, इसने इतना हाई बना दिया, ये वाले शेयर ने इतना वाला हाई बना दिया, इसकी मार्केट कैपिटल इतनी बड़ी हो गई। ऐसे आपको सारा नजर आता है और तब से आप तय कर लेते हैं कि बाजार जब नीचे आएगा तो हम खरीदी करेंगे और पैसा लेके हम बैठ जाते हैं बिल्कुल तैयार। अब अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो आप उतावले रहेंगे, ये बात तय है। तो उतावलेपन में हुआ क्या कि 18600 से वो 18300, 18200, 100 आया, फिर वापस 500 की तरफ गया। तो आपको लगा कि यार ये तो गिरेगा नहीं बाजार। उस वक्त हम चाह रहे थे कि अच्छी गिरावट आ जाए और हम अपना पैसा डाल दें, लेकिन तब गिरावट नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कभी नहीं आएगी। फिर वहां पे थोड़ा माल आपने खरीद लिया, कुछ शेयर खरीद लिए। सपोज आपके पास 5 लाख रुपीज थे तो आपने 1 लाख 2 लाख के शेयर्स खरीद लिए। फिर बाजार वापस ऊपर जाने लगा तो आपको लगा कि यार ये तो फिर भाग रहा है, हो सकता है अब यहाँ से नीचे ना आए कभी। तो 1-1.5 लाख का माल और खरीद लिया। 1-1.5 लाख आपके पास बचे रह गए। आपने सोचा कि अरे यार ये अब पड़े ही रह जाएंगे, इनको कहाँ लगाएंगे। फिर 2-3 महीने बाद अचानक बाजार गिरा और ये 17,500 17,300 का लेवल देखने को मिला आपको। आपने वहां पे खरीदी की बाजार में शॉर्ट कवरिंग आई, पुल बैक रैली आई, सब कुछ अच्छा अच्छा लगा और आपको लगा चलो सही समय पे मेरी बाइंग हो गई। होता क्या है, फिर बाजार वहां से पलटता है। पुल बैक रैली के बाद एकदम तेजी से बड़ी मुश्किल से 3 सीढ़ी चढ़ा था और 4 सीढ़ी एकदम नीचे फिसल जाता है। तो फिसलने पे यह हालत दिखती है कि जो कुछ भी हमको दिख रहा था फायदे में है, बाद में खरीदा हुआ टुकड़ा वो भी गया। पहले वाला हिस्सा तो नुकसान में था ही सही। अब जहां पे आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, अब तो बहुत गिर गया, अब नहीं गिरेगा, तो मंडे को ये ऐसा दिन आ जाता है जब आपको पता लगता है कि 16,400 का लेवल भी निफ्टी ने दिखा दिया। और ये सब जो है ना, दलदल में धंसने का काम इतना धीरे धीरे होता है कि हमको समझ में भी नहीं आता कि 18,600 से 16,400 2200 पॉइंट नीचे चलेगी, 11% निफ्टी नीचे चली गई। ये कैसे हो गया और हम कैसे उसमें धंसते चले गए। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। सब चीजों का सबसे अच्छा इलाज है समय। हर चीज का मतलब, मैं स्टॉक मार्केट का तो बता ही रहा हूं, इस लॉस का सबसे बड़ा इलाज क्या है? समय। क्योंकि दुनिया में दूसरे जितने बड़े लॉसेस होते हैं, इमोशनल लॉसेस हो जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, किसी के घर में मौत हो जाए, तो हमको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जिंदगी फिर से चलने लगती है। वैसे ही मार्केट में ऐसे जो डिप आते हैं ना, जब आप देखते हैं एक एक दिन के अंदर बड़े बड़े धुरंधर हेवी वेट स्टॉक्स पे 8-8 10-10% गिर जाते हैं, ऐसा एक दिन आता है। उसके बाद क्या होता है, उस तरह की गिरावट नहीं आती। देखिए, ये गिरावट अगर और खतरनाक होनी होती तो लोअर सर्किट ही लग जाते, पर वैसा नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि आखिर में बाजार बंद होते होते रिकवरी आ गई है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है, ऐसा नहीं हो गया कि बाजार प्लस में आ गया, लेकिन इतना जरूर हो गया है कि जो 5%, 4.5% तक माइनस हो गई थी निफ्टी, वो 2% ही माइनस रही, सब 2.25 2.3% तक। ये अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल से आती है, इसका मतलब वहां पे थोड़ी बाइंग आ रही है। दिसंबर के महीने में ये मार्केट ऐसे रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन अब आप जहां पे बेचेंगे वहां से लुढ़क लुढ़क के नीचे जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो ऊपर हमने खरीदा, ही हमने पहले गलती की, नीचे बेच के लॉस बुक करके भाग गए और हमने सोचा बाजार जब ठीक होगा तब हम खरीदेंगे, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सावधानी से आपको यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे ये करना है कि जिन स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि कम लॉसेज हैं, तो और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ज्यादा लॉस में चले गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ी कैपिटल खड़ी कर ले। पहले तो किसी के मन में मतलब जो कैपिटल रखी थी बाहर,
50% लगा के रखी थी, 50% बाहर रखी थी, 17,000 के लेवल तक वो सारी खरीदी भी कर ली। अब जब बॉटम में आप खरीदी करते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा दुख यही है कि आप जहां खरीदते हो वहां से भी 5% और नीचे जाती है चीजें, और वो जितनी तेजी से लॉस दिखता है वो झेला नहीं जाता। बोले मैंने 2 बजे शेयर खरीदा था और जहां खरीदा वहां से 3 बजे 5% और माइनस हो गया। ये झटका बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना कि लंबे समय में, आज से 3 महीने 6 महीने बाद हंसेगा कौन? जिसने इस चीज को सहा है। आपने जहां खरीदा वहां से 5% और माइनस होगा, होगा ही होगा। आपको अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि थोड़ी कैपिटल में बाहर निकाल के रख लूं, तो ऐसे स्टॉक जो बहुत कम लॉस में हो, अब जैसे ये कंपेरेटिव टर्म है, कहीं पे आपको दिख रहा है 10% का लॉस है, कहीं पे आपको दिख रहा है 14% का लॉस है, ऐसे में कहीं पे 1.5% 2% का लॉस हो, तो ऐसा लॉस बुक करके और हम पैसा हाथ में रख सकते हैं, ताकि वो स्टॉक जो इतना गिर चुके हैं उनका ट्रेड रिपेयर हो सके। यहाँ पे आपको ट्रेड रिपेयर करना है, कुछ पैसा हाथ में बना लो, और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जैसे जैसे ये होगा, जैसे जैसे बाजार में शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक की रैली आएगी, तो आप इंट्राडे में उससे पैसा बनाओ। यहां से आप ये सोच के मत बैठना कि जैसा वो 17,500 पे लोगों ने गलती कर दी कि 17,500 पे उन्होंने सारा पैसा ये सोच के लगा दिया कि अब मेरे को नहीं लगता कि नीचे जाएगा। अगर आप सबको नहीं लगता कि नीचे जाएगा, तो जरूर जाएगा। दिसंबर का महीना है, एफआईआई की तरफ से भी कोई खास ट्रिगर अभी आएगा नहीं। नया फाइनेंशियल ईयर जनवरी में शुरू होगा, वहां से नई खरीदी शुरू होगी, तो दोस्तों वहां से चीजें काम करेगी। तो या तो आप ट्रेडिंग कर लो कैसी कि स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेड कर रहे हैं, या तो 1,000 रुपए जाते हैं, नहीं तो 3-4 हज़ार रुपए आते हैं, वो चलने दीजिए अभी। जब बाजार पूरी तरह गिरे और आपका खतरा खत्म दिखे आपको, तब आप थोड़ी थोड़ी खरीदी रेगुलर करके इन्वेस्टमेंट करते रहना। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि ये अपॉर्चुनिटी है। आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो था, तो वो 9 लाख का दिखने लगा है, 8 लाख का दिखने लगा है, उसमें 2 लाख का नुकसान है। ऐसे में आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको लगता है 2-4 हज़ार रुपए कमाने से क्या होने वाला है, वहां तो 2 लाख रुपए घुस गए हैं। तो वो जो 2 लाख है वो तो समय के साथ वैसे ही वापस आने वाले हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि अगर कुछ कचरा खरीद के रखा हो, तो कचरा ज्यादा नीचे गया होगा 40%, और अच्छा शेयर वो भी 25% नीचे आया है, तो उसको स्विच कर सकते हैं। ये बीच का ये लॉस दिमाग से निकाल देना। जो 40% गिरा हुआ है उससे बाहर निकल के जो अच्छे फंडामेंटल शेयर जो करेक्ट हुए हैं, उनमें आप 100 शेयर बेच के 70 शेयर खरीद पाओ तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर लो, तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। समय हर चीज का इलाज है। उस वक्त आपको खरीदने से कोई रोक नहीं रहा था, वहां पे भी आप खरीद रहे थे, यहां भी खरीदने से आपको कोई रोक नहीं रहा है। ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि लोग बोलते हैं बाजार नीचे चला गया। हाँ, नीचे चला गया, वो तो हमेशा की बात है, हम आपको क्या बताते रहते हैं कि जितने भी बुल मार्केट है उसमें ऐसे ऐसे डिप्स आते हैं कि लोगों की हालत खराब हो जाती है, और इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको लग रहा था कि बाजार में तो तेजी है, सबने कहा था। तेजी का मतलब ये थोड़ी कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, बीच में गड्ढे आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए तैयारी रखना जरूरी है। तो जो 2 लाख का नुकसान है वो अपना काम करता रहेगा। अभी आपका काम क्या है, अगर आप यहाँ से 2-3 हज़ार 2,500 रुपये में बना रहे हो, आने वाले 2 महीने तक तेजी नहीं आ रही वापस, तो उन 30-40 दिनों में आप कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लोअर एंड पे इतना तो बना लेंगे। और तब तक आपका पोर्टफोलियो भी जो अभी माइनस दिख रहा है 15% 20%, वो धीरे धीरे 9% 8% तक ही रह जाएगा। तो आपको दिखेगा कि यार सारी चीजें ठीक हो गई, फिर वहां से आगे कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी गिरावट के दिन सबसे ज्यादा जब दर्द होता है, उस वक्त नीचे बेच के पूरा माल पूरा बेच के भाग जाने की गलती कभी मत करना। आपका जो पोर्टफोलियो रखा था, जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, उसको ट्रेडर की नजर से मत देखना। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई चीज उठाओ और वो भाग के बहुत तेजी से ऊपर चली जाए, तो उसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मत देखना। आज जैसे प्रेस्टीज एस्टेट था, वो खुला 442 और 442 से सीधा 454 चला गया। लोगों को अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, जरा सी शॉर्ट कवरिंग में ये मूवमेंट आ गया। अब लोगों ने सोचा क्या कि जब इतनी सी शॉर्ट कवरिंग में ऐसा भाग गया है तो अभी बाजार और चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो वापस लुढ़का, वापस 444 हो गया और आखिरी में 432 पे जाके बंद हो गया। आप ट्रेडर थे, आप ट्रेडर रहो। और वैसे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर रहे कि किस नजरिए से आपने डाला था। अगर आपने कहा था 3 साल में ये मुझे इतना दे देगा, तो अभी से क्यों रोना गाना मचा रखा है? दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। बाजार में इसी तरीके से गिरावट आती है, और जब आप बिल्कुल तैयार नहीं होते तभी आती है।
यही इसका नेचर है। तो समय हर चीज़ का इलाज है। अगर आपसे और कुछ नहीं होता है तो स्टॉक्स जहां आपके जैसे हैं उसमें से जो कम लॉस वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा कैश खड़ा कर लो और बाकी सो जाओ आराम से। अब बाजार गिरे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपका कहना क्या है, आपको डर इसी बात का है ना, कहीं 100 का माल 30 रुपए का ना हो जाए। तो अगर मैंने 30 रुपए बाहर निकाल लिए हैं तो उसी 30 रुपए से मैं जब वहां खरीदी करूंगा तो मेरे पास डबल क्वांटिटी हो जाएगी। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। पूरा पिक्चर थोड़ा गौर से देखो, जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम ही शैतान का काम होता है, डरने की जरूरत नहीं है। स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जब भी ऐसी मंदी आती है तो अधिकतर लोग घबराहट में और ज्यादा गलतियां कर लेते हैं और जितना नुकसान होना चाहिए था उससे कई गुना नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि कोशिश क्या करते हैं कि अगर पोर्टफोलियो में 2 लाख का नुकसान है तो ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करोगे दोस्तों तो मर जाओगे। और ये देख लेना कि जो स्क्रीनर हमने बताया, ऑल इन वन स्क्रीनर, हमारा खुशी की बात ये है उसमें विप्रो ने ऑल टाइम हाई, ईयर हाई तोड़ा था। वो ईयर हाई तोड़ने की वजह से आज मार्केट 500 पॉइंट निफ्टी माइनस थी, तब भी वो इज्जत के साथ ½ % नीचे खड़ा था। सिर्फ कोई बड़ी गिरावट उसमें दिखती नहीं है। तो दोस्तों, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड आप देखें, और जो भी कोर्सेज हैं 1 लाख का 100 डेज का कोर्स है, ये इस वक्त सीखने का सबसे अच्छा टाइम है। या फिर 10,000 का सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, उस पर आप जा सकते हैं। सजेशन कीजिए, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।